नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारी 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों का, भाइयों बहनों और माताओं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ ये कवि विद्यार्थी हमारा आज़ाद। एक रोज की बात है, जब मैं निकल रहा था कुछ शहर को, तो ख्याल आया चलो देखें, आज सुहावना मौसम है और पीपल के वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ चिंतन करना चाहिए। वहाँ पर देखा तो बाबूजी अपनी छड़ी लिए वहीं पर बैठे, उदास मन में बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखकर प्रणाम किया। मैंने कहा, अकेले यहाँ क्या कर रहे बाबूजी? बोले, मैं यहाँ पर मक्खियाँ मार रहा हूँ। क्यों? अरे कोई समय था जब मेरे पास धन दौलत था, सब कुछ था, तो लोग मेरे पास आते थे और मैं घेरे रहते थे। आज कोई हमें पूछने वाला नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी ये सब कुछ मनुष्य के कर्मों के पर आधारित होता है। मनुष्य की किसी न किसी प्रकार से पूजा होती है, किसी धन से होती है, किसी की पद से होती है, किसी की समानता की होती है, किसी की सीधेपन की होती है, कोई पूंजीपत की होती है। तो आप तो सर्व संपन्न थे, लेकिन आपकी हालात के कारण खुद ही आप बने। आपका कहा मानने वाले लोग थे, आप जो कहते थे वही लोग सब मान लेते थे, लेकिन उसका कारण तुम्हारे कारनामों ने ये सब करके दिखा दिया कि जो हमारी सेवा करे, हमारी गुलामत करे, उसकी मदद करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो। सीधे साधे लोगों को दबा दिया गया। जो आपके आदमी थे पंचायत फैसले में आए तो आपने उन्हीं की कही जो आपके सेवा हाजिरी में रहती थी, और जो नहीं आते थे, जिनसे कोई लाभ नहीं था, तो आपने भी सोचा इनसे लाभ क्या है। वस्तु उनकी थी, लेकिन दिला किसी दूसरे के। लोग नाराज नहीं होंगे तो होंगे क्या? अपने स्वार्थ और लालच के पीछे तुमने भाई भाई को लड़ाया। किसी ने आपका कोई सामना किया, किसी जवाब दिया, तो उसको पड़ोसी से उसको उलझा दिया और फैसले के लिए फिर मेरे पास आओ। नहीं आए तो चौकी थाने में जाओ, जेल का वहाँ कोर्ट कचहरी में रुपए दे के आओ। किसी न किसी रूप से परेशानी की हालत समाज में, जनता में आपने डाल रखी थी। आपको ये नहीं करना चाहिए। सबसे बहुत बड़ी भारी बोलती मनुष्य इस तरह से नहीं बनता है, इस तरह से नहीं बांधा जा सकता है। लोग प्रधानी के चुनाव क्या, आप तो जिला पंचायत सदस्य कई पंचवर्षीय योजना रह चुके हो। इस प्रधानी का चुनाव बहुत छोटा है। आप जिला पंचायत सदस्य रहा करते थे जब आपके कारनामे शुद्ध थे, और आज आपके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको प्रधान भी बना दे। ये सब आपके ऊपर ही निर्भर था। आप लगातार 2 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हार चुके हो, इसीलिए जनता में तुमने कोई अच्छे व्यवहार नहीं किए। सदा पूंजीपतियों को पकड़ा और उनसे पूंजी ऐठी है। अपनी पूंजी खर्च न करके दूसरी जनता की पूंजी पर अपना ऐशो आराम किया था। यही कारण है कि आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कोई भी कितना महान आदमी क्यों न हो,
जब उसके कारनामे गलत होते हैं तो जनता उन्हें नकार देती है। बड़ी बड़ी इतिहास में क्रांतियां हुई हैं। जब अत्याचार अनाचार अपनी सीमा को पार कर जाता है तो वही अत्याचार आतंक उसके तख्त राज्य को उस क्रांति की अग्नि की ज्वाला में झोंक देते हैं। वही सब कुछ आपके साथ हुआ है। आज देखने के सिवा कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब बैठे बैठे देखो कि कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए हमें सोच और समझ कर सब कदम उठाना चाहिए कि हमारा इतना गौरव बड़प्पन मान है तो किस लिए है, क्यों हमारा साथ लोग दे रहे हैं। और जब आप अपने ही लोगों को नहीं छोड़ोगे तो लोग आपका साथ कैसे दे देंगे। आपके कहने पर हजारों आवाज़ें उठती थीं। आज कोई आप पीपल के नीचे कहते मक्खियाँ मार रहे। मक्खियाँ मारने के कारण आप स्वयं ही है। बाबूजी की समझ में धीरे धीरे सब कुछ आ रहा था। बाबूजी ने कहा मैं सब समझता हूँ, जो भूल हुई है उसे हो चुकी है, उसे अब तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो हो ही चुकी है और उसका परिणाम भी भोग चुके हैं। और हम अच्छा कितना बना भी कितना सकते हैं। अब तो हमारी जर्जर अवस्था हो गई। मौत किसी दिन आ सकती है। चलना फिरना भी दूभर हो गया है। इस छड़ी के साए थोड़ा चल भी लेते हैं तो किसी को द्वेष ईर्षा और जलनवश किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करके हम केवल ऊंचे बने रहें और लोगों को आपस में बढ़ाते रहें तो ये सब कुछ जो होता वो सब उस करने वाले को ही भोगना पड़ता है। उसके सामने दिन देखने को पड़ते हैं जो आज आप देख रहे हो। नमस्कार।